हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हाउ यू कैन अचीव योर गोल और हाउ यू कैन बी सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बने, सेल्फ डिसिप्लिन अपने अंदर कैसे लाएं। सबसे पहले इसके लिए हमें ये समझना होगा कि सेल्फ डिसिप्लिन का क्या पर्पज़ है। सेल्फ डिसिप्लिन एक्चुअली होता क्या है। सेल्फ डिसिप्लिन जो है, जब भी हम किसी पर्सन को देखते हैं और बहुत ही सक्सेसफुल है वो अपनी लाइफ में, तो एक हमारे मन में ये बात आती है कि ये पर्सन जो है बहुत ही लकी है। बट और हम उससे मोटिवेट भी होते हैं। बट मोटिवेशन किसी के भी सक्सेस होने में, कोई पर्सन अगर सक्सेसफुल होना चाहता है तो मोटिवेशन जो है वो ओनली 1% या 2% का रोल प्ले करता है। रेस्ट जो 98% है वो रोल प्ले होता है आपके हार्ड वर्क से, यानी आपके सेल्फ डिसिप्लिन से। हार्ड वर्क और सेल्फ डिसिप्लिन, अगर आप किसी वर्क को कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसका एक सिनोनिम मान सकते हैं। हार्ड वर्क का मतलब सिर्फ फिजिकल वर्क नहीं, हार्ड वर्क का मतलब आप किसी भी सेंस में जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लानिंग बनानी पड़ेगी, क्या आपका रूटीन होगा, उसके लिए किस स्ट्रेटजी के तहत आपको वर्क करना होगा, वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप तुरंत कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ने लगते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखने लगते हैं, किसी से मोटिवेट होके उसकी बातें सुनते हैं और बहुत ही क्विकली आप जो है वो मोटिवेट हो जाते हैं। बट सिर्फ मोटिवेट होने से ही हमारा काम जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। मोटिवेशन इज़ द पार्ट, और यू कैन से मोटिवेशन आपको एक रास्ता तो बता सकता है कि आप इस तरीके से इस रास्ते को फॉलो करते हुए अपनी जो भी टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं। लेकिन उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी आप पथ लेंगे या जिस रास्ते से आप जाएंगे वो रास्ता तो आपको कंप्लीट करना ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्टार्टिंग में मोटिवेट हो गए किसी भी तरीके से, लेकिन सिर्फ मोटिवेट होने से आपका जो गोल है वो अचीव हो नहीं सकता। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें कंप्लीटली अपने आप को जो है वो एक ऐसा पर्सन बनाना होगा जिसका पूरा माइंड जो है वो उस गोल को अचीव करने की डायरेक्शन में फिक्स हो जाए। वो उसके लिए वो एक फिक्स टारगेट हो जाए कि हमें ये टारगेट अचीव करना है। अब वो आपका माइंड कैसे उस टारगेट को अचीव करेगा, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी गोल डिसाइड करते हैं या जो भी आप टारगेट फाइंड आउट करना चाहते हैं या अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये है कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन, यानी सेल्फ डिसिप्लिन होना एक कह सकते हैं कि बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रहता है किसी भी पर्सन के सक्सेसफुल होने के लिए। इसको अगर हम एक एग्ज़ाम्पल से देखें तो अगर आप किसी भी प्लेयर को देखें तो आप सचिन तेंदुलकर का मैं अगर एग्ज़ाम्पल लूँ तो अगर आप सिर्फ सचिन तेंदुलकर को देखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उससे मोटिवेट होते हैं। कई बच्चे मोटिवेट होकर जो है वो क्रिकेट के फील्ड में जाना भी चाहते हैं, बट उनमें से 99% जो बच्चे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि मोटिवेट होना किसी से ये तो बहुत ही इजी टास्क हो गया, लेकिन उस मोटिवेशन से वर्क के बाद में जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उससे वर्क करना वो एक बहुत ही टफ़ टास्क होता है। क्योंकि आपको उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होता है,
पूरा डेडिकेशन देना होता है और सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अगर आपको 10 आवर्स की प्रैक्टिस करनी है तो फिर उसमें कोई भी इट्स या बट्स नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसमें इट्स या बट्स करेंगे या किसी भी तरीके की लेजीनेस दिखाएंगे तो वो आपको, जो आपका सेल्फ डिसिप्लिन है वो वहाँ पर इनकम्प्लीट रहता है। मीन्स आपका जो सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं एक कमी आ जाती है। और धीमे धीमे करके ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है, जब तक आप में किसी भी चीज़ के लिए नहीं होगा, ये आप सिर्फ मोटिवेशन से अगर चाहें कि हम कोई चीज़ अचीव कर लें तो ऐसा कभी होता ही नहीं है। आप कितने भी अच्छे प्लेयर को देखें, अगर आप उनकी लाइफ को देखें, अगर मैं पीवी सिंधु की बात करूं, बैडमिंटन प्लेयर, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है जो कि टॉप पर अभी है, तो आप उसके बारे में जब देखेंगे तो वो सुबह 4 बजे उठ के बाई बस कई 1-2 घंटे की जर्नी करके और फिर वहाँ पर जो भी उसका कोर्ट था वहाँ पर जाकर उसकी प्रैक्टिस करती थी। तो और ये उसका डेली का रूटीन है। तो क्या आप हर व्यक्ति में ये स्टेमिना हो सकता है? क्या ये सेल्फ डिसिप्लिन हो सकता है कि वो सुबह 4 बजे उठ के और प्रैक्टिस करने के लिए 1-2 घंटे की जर्नी करके और फिर वहाँ पर पहुँचे? ये हर कोई नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ है, वो जो व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन है निश्चित रूप से वो अपने गोल को प्राप्त कर सकता है। अब अगर आपने कोई बहुत बड़ा टारगेट रखा हुआ है तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। साथ में ही अगर आप एक कंटिन्यूअसली उस पर वर्क करते रहेंगे तो उसमें आपको टाइम देना होगा। ये नहीं कि आपने सोचा कि हम कुछ टाइम के लिए सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो गए और हम वो अचीव कर लेंगे। उसको आपको पार्ट में डिवाइड करना होगा और छोटे छोटे स्टेप। अगर आपको फर्स्ट फ्लोर पर जाना है तो आप डायरेक्ट फर्स्ट स्टेयर से जो टॉप फ्लोर, जो फर्स्ट फ्लोर की लास्ट स्टेयर है वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। आपको स्टेप बाय मूव करके ही आप फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि अगर आपको कोई गोल कोई सा भी अचीव करना है, यू हैव टू मूव स्टेप वाइज। स्टेप वन बाय वन आप काउंट करते जाएं और डेली आप उस चीज़ को जब काम कंप्लीट कर लें 1 डे, तो उसके बाद आप एनालाइज करें कि आज मैंने क्या गोल अचीव किया या आज मैंने क्या, और उससे आप कितने सेटिस्फाइड हैं। साथ में ही नेक्स्ट डे के लिए भी एक टाइम सेट कर लें या एक गोल बना लें। तो इस तरीके से जब हम स्टेप बाय चलते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसी तरीके से आपको वॉलंटरीली हार्डशिप्स की प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे आप एक दिन के लिए ये डिसाइड करें कि आज मैं पूरे दिन मोबाइल को टच नहीं करूँगी या आज मैं पूरे दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई भी वीडियो नहीं देखूँगी। आज मैंने कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं देखना है। आज मैंने आफ्टरनून के में टेलीविज़न बिल्कुल भी वॉच नहीं करना है। अगर कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी है जो आपको बहुत ज़्यादा जिसमें इंटरेस्ट है, तो क्या आप एक दिन के लिए उस एक्टिविटी को अपने आप से अवे रख सकते हैं? या कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा खाने में पसंद है तो आप डिसाइड करें कि मैं इस मंथ ये जो भी फूड आइटम है इसको नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। तो इस तरीके से एक आपके अंदर स्टेमिना भी डेवलप होता है हार्ड वर्क करने का, हार्डशिप्स के लिए, कि जब आप गोल को अचीव करना चाहते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए या उसको अचीव करने के लिए।
इसी तरीके से अगर आप एक अच्छे राइटर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको डेली कुछ ना कुछ पेज पर लिखना ही होगा। अगर आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप डेली एक पेज लैंग्वेज का लिखें, साथ में ही 1 आवर या हाफ एन आवर जो भी आप डिसाइड करते हैं, डेली टाइम निकाल कर विदाउट एनी एक्सक्यूज़ आपको डेली वो वर्क करना ही होगा। तो जब इस तरीके से आप अपने काम को करने के लिए एक बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं, दृढ़ निश्चय आपका होता है, पेशेंस होता है, कंसिस्टेंसी होती है वर्क में, कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहते हैं। ये नहीं कि आज किया 2 दिन फिर हमने उस काम को नहीं किया, नेक्स्ट 2 दिन किया। तो इस तरीके से जो आप इनकंसिस्टेंट अगर किसी वर्क में रहते हैं तो वो ऐसे जब बात आ जाती है तो वो एक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहता उसमें, और निश्चित सी बात है कि सक्सेस होने का जो रेशियो है या सक्सेस होने की जो रेट है वो बहुत डाउन चला जाता है। तो सिर्फ मोटिवेशन से सक्सेस नहीं पा सकते। सक्सेस पाने का एक बहुत 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 इम्पोर्टेंट एक एस्पेक्ट है, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। तो आज के लिए इतना ही। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में भी हम चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद।